मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है। मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। मैं तुझ पर नजरें रखता है। हर दिन हर रात वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। बच्चे, तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक है। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। बच्चे, उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख, मैं बच्चे बताती हूँ, यह वही शक्तियाँ हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, ये शक्तियाँ मेरे अधीन है, लेकिन बच्चे, ये बुरी शक्तियाँ हैं। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। बच्चे, ये दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही जगह है जहाँ अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहाँ वह गया है और वहाँ जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, उस दरबार में बच्चे मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, और अभी भी देख पा रही हूँ कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था। किसी से उसने कहा था, बच्चे, कि यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है, ये क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है। हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। बच्ची, उसने वहाँ मौजूद ई तांत्रिकों से कहा कि कितने ही पैसे लग जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहाँ अनुष्ठान भी किया है। बच्चे, तुझे पता है उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब ये वस्त्र कहाँ से आया, ये तुझे ही जानना है। बच्चे, तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर मैं वहाँ गया है। मतलब स्टेटस से बच्चे तेरा ये फोटो लिया गया है। उसने उसे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्र उच्चारण किया है। बच्चे, वहाँ के तांत्रिकों ने उसे आश भाषण भी दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है, इसकी सारी खुशियाँ मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे समाहित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि यह कभी भी न उठ सके। मेरे बच्चे, ये बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं काली हर जगह हूँ। वह जहाँ जहाँ गया बच्चे, मैंने उसे देखा। उसने जो मंत्र पढ़े वह मेरे कानों तक पहुँचे। वह जो जाल बुन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। बच्चे, उसी टाइम, उसी समय में सोच चुकी थी कि ये मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, उस दरबार में एक नियम है, वहाँ की शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध न हो।
और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है। इसलिए मैं जानती थी बच्चे कि वह जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। उसने ये सब इसलिए छुपाकर किया। बच्चे, उसने सोचा कि यह सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर मैं काली बच्ची, तेरी माँ, तुझ पर सब बताने आई हूँ। तुझे सब मैं बताऊंगी बच्चे, कि तेरे जीवन में और क्या क्या घट रहा है, और क्या क्या बातें हुई हैं, और क्या क्या वह किस किस से क्या क्या कहता है। मैं सब बताऊंगी। बच्चे, ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रकृति मेरी आंखों में छुपती है। इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने वहाँ उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भेड़ चढ़ाई है। बच्चे, उसने सोना, धन और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है, और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुझे भी उस पर शक है और तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही है, तो बच्चे कमेंट में बता कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे भी उस इंसान पर शक है। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे द्वार से रोज निकलता है। ये तेरे द्वार से ही, मतलब कि घर के पास में एक और द्वारा है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही, कि तू कभी लड़ जाए, उससे कभी भैंस हो जाए। तेरी ऐसा भी चलता रहता है, और वह करना भी चाहता है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहाँ बता रही हूँ, यह दरबार कोई साधारण नहीं है। बच्चे, और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहाँ मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन। बच्चे, क्या करा इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकर्री बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, दो लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी है, तेरे आसपास ही है, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है, वहाँ रहता है। बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है? वहाँ ये इंसान है बच्चे। ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली भगत है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून जलता है। ऐसी बातें कही गई है। बच्चे, यह कोई इतना भाग्यशाली क्यों है? ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है? तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहाँ तेरे नाम के साथ साथ तेरी तस्वीर रखी। बच्चे, उसने कहा कि यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था, बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहाँ बैठा तीसरा व्यक्ति, बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं सच में, और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे, ये तीन लोग ही, तीन गाढ़ा काम बिगाड़ने वाले लोग, ये तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम बच्चे, उस तांत्रिक ने पता है क्या कहा, अगली बात ये रखी उसने कि अगर तुम सच में से करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है। तुम्हें मुझे अपनी जन्म तिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी। मेरे बच्चे, अब जन्म तिथि का भी चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय, मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ, इस चीज को जानकारी मतलब कि लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि का सही सटीक, सही मिनट, सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोसी ने तुरंत वहाँ सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया है। बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा करा है। ये सब उसने कहा है कि ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना
मैंने देखा कि उन्होंने वहाँ तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्चे, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है और उनको यह नहीं पता। बच्ची, तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ हुआ। उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा तो लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे, यह अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है, इसलिए इसे भ्रम में रखना। इसे ये महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे, तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है, रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तांत्र की हर चाल को देख रही थी ना, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा। परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सार सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा, बलि से लेकर सब कुछ, कि तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी बच्ची। कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, उनके यह 2 साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, यह वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली हैं। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग्य में बचा हुआ था, अब वह भी चला गया है। बच्चे, उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे, अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा, और जब उसे ये एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बच्ची, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं बच्चे। इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। तुम्हें बस अपने कर्मों से ये दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम मेरे नाम का दीप अपने घर में जलाए रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ होगा और तुम्हारे परिवार के लोग देखेंगे कि तुम्हारी आस्था और शक्ति के आगे उनके जीवन की हर कठिनाई एक पल में समाप्त हो जाएगी। बच्ची, अब जाओ वे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है कि अब जो स्थिति आ चुकी है उसका परिणाम वह खुद भुगत रहा है। अब वह यह चाहता है कि तुम एक बार फिर
उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ जो कभी तुम दोनों के बीच था। वह अपनी गलती का एहसास करना चाहता है, लेकिन उसे अपने अहंकार को छोड़कर तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहनी होगी। तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है और उसे यह समझ आ चुका है कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा था वह रास्ता गलत था, परंतु अभी वह यह भी नहीं समझ पा रहा है कि उसकी गलतियों का एहसास होने का वक्त आ चुका है और उसे अपने घमंड को छोड़कर अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा दिखा सकती है, परंतु याद रखना, तुम अब खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सच्चाई, सब कुछ उस व्यक्ति को समझने का एक रास्ता हो सकता है। यह समय है जब तुम अपने आत्म सम्मान को बनाए रखते हुए उस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास करवा सको, बिना किसी झुके हुए या समझौते के। यह समय है जब तुम अपने दिल की आवाज को सुनो और उस रिश्ते को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दो। लेकिन ध्यान रखना, जब तक वह सामने से आकर तुम्हें अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगता, तुम्हें उसे माफ करने का अधिकार नहीं है। तुमने हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश की, तुमने अपनी कीमत पर उसे जोड़ा, पर अब वह समय है जब उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उसे ये एहसास होने दो कि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा दूर जाना, तुम्हारा असहाय महसूस करना, ये सब उसे अपने खुद के की गई गलतियों का खामियाजा महसूस करने के लिए एक संकेत है। वह केवल तब तक इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएगा जब तक वह यह ना समझे कि तुमसे प्यार करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे वह समझने से चूक गया। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब उसे अपने पास ना आने दो। जब तक वह अपनी आत्मा को सही तरह से महसूस नहीं करता, तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम्हारी क्षमता अपार है, और जब वह महसूस करेगा कि वह तुम्हें खो चुका है, तब वह खुद ही अपने रास्ते पर सही कदम उठाएगा। वह माफी मांगेगा, वह तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेगा, और तभी वह तुम्हारी इच्छाओं और दर्द का सम्मान करेगा। कभी कभी हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ता है ताकि हम अपनी दिशा को समझ सके और जीवन में आगे बढ़ सके। और यह समय तुम्हारे लिए वह अवसर लाया है जिससे तुम अपनी ताकत को पहचान सको और अपने अंदर की सच्चाई को बाहर ला सको। जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, उसे माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। तुमने खुद को और उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अब वह समय है जब उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। उसे ये समझने का अवसर दो कि तुम उसे सिर्फ एक मौका देने की सोच रहे हो, पर ये मौका तभी मिलेगा जब वह अपनी गलती को समझकर तुमसे सच्चे मन से माफी मांगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल चोटिल है, लेकिन यह भी जानो कि हर कड़ी धूप के बाद एक ठंडी छांव मिलती है। यही तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जब तुम एक नए यथार्थ को स्वीकार कर अपने भविष्य की दिशा तय करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और तुम हमेशा मेरी शक्ति और आशीर्वाद से घिरे रहोगे। ओम नमः शिवाय। आज जब वह तुम्हारे बारे में सोचता है तो उसका दिल भारी हो जाता है। वह जो कभी तुमसे दूर चला गया था, अब उस दूरियों के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अहंकार और घमंड उसे अंदर से तोड़ रहे। वह जानता है कि तुमने उसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम दिया था, और अब उसे यह खेद हो रहा है कि उसने तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा को नहीं पहचाना। मेरे बच्चे, वह जानता है कि अब जो स्थिति आ चुकी है उसका परिणाम वह खुद भुगत रहा है। अब वह यह चाहता है कि तुम एक बार फिर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ जो कभी तुम दोनों के बीच था। वह अपनी गलती का एहसास करना चाहता है, लेकिन उसे अपने अहंकार को छोड़कर तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहनी होगी। तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है, और उसे यह समझ आ चुका है कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा था वह रास्ता गलत था, परंतु अभी वह यह भी नहीं समझ पा रहा है कि उसकी गलतियों का एहसास होने का वक्त आ चुका है, और उसे अपने घमंड को छोड़कर अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा दिखा सकती है, परंतु याद रखना, तुम अब खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सच्चाई,
सब कुछ उस व्यक्ति को समझने का एक रास्ता हो सकता है। यह समय है जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास करवा सको बिना किसी झुके हुए या समझौते के। यह समय है जब तुम अपने दिल की आवाज को सुनो और उस रिश्ते को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दो। लेकिन ध्यान रखना, जब तक वह सामने से आकर तुम्हें अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगता, तुम्हें उसे माफ करने का अधिकार नहीं है। ये सब परमात्मा के तहत हो रहा है। सब कुछ वह परम शक्ति, वह परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे। एक एक चीज के आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है, पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं और आप चीजों को ना भी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप चीजों को अब भी खुद अनुभव कर रहे हो। आपको बहुत अनुभव हो चुका है। बहुत अनुभवी परमात्मा आपको बना रहे हैं और जो आपके विरोधी है वह आपको लेकर यह सोच रहे हैं, क्योंकि आप उच्चतम शिखर पर चल रहे हो, लेकिन अभी भी आप जमीन से जुड़े हो। अभी भी आप खुद को शून्य बताते हो। विरोधियों के मन में यह थर थर कांपने वाला विचार उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छाइयाँ छू रहा है, इतनी ऊंचाइयाँ छू रही है, उसके बाद भी यह खुद को शून्य शून्य बता रही है। और हमारी हवा तो अभी से सरक रही है, यह शून्य है। और जब यह कुछ बन जाएगा, जब भी कुछ बन जाएगी, तब हमारा क्या हश्र होगा। अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वह आपको महसूस कर रहे हैं। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपने मुख्य मंडल से यह कह रहे हैं कि मैं तो शून्य हूँ। यह शून्यता उनको थर थर कांपने पर मजबूर कर रही है। उनके मन में एक चिंता का विषय बन चुका है। कितनी सफलता आप छू रहे हो खुद भी, तब भी आप खुद को शून्य ही बताते हो। क्या चल रहा है, इसके भीतर क्या हो रहा है। यह लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे जो भी आपके विरोधी है बहुत परेशान है, बहुत असहनीय स्थिति में है, वह अनुभव कर रहे हो ना। आप अपने विरोधियों की इस सिचुएशन को आप साक्षी होकर देख रहे हो, आप साक्षी बन रहे हो। आपकी उन लोगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नेट ना पॉजिटिव, बस साक्षी बनकर देख रहे हो। आपको ऐसे ही बने रहना है। आप साक्षी इसलिए हुए हो क्योंकि आप सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्ट हो। आप सीधे भगवान से कनेक्शन है। आपका सीधे आपके विचार में परमात्मा से मिलते हैं। आप बिल्कुल साक्षी हो चुके हो। आपको बिल्कुल भी लेश मात्र भी डर तो आपके भीतर है ही नहीं, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन जो सोल्स अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल मार्ग में पीछे हैं, डर को अनुभव कर लेते हैं, उनको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, लेस मात्र भी, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, लव, रिस्पेक्ट, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा उनको मिलने वाली है। इस मानव जीवन के लिए जो उच्चतर उपाधि या होती सिस्टम चीजें होती हैं, उन सब चीजों से परमात्मा आपको नवाज वाले हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई एक शक्ति नहीं है, कोई एक ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्ति या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी होते और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वह गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचो उस व्यक्ति को वही रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो, फिर वह तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो। और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु हैं। मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो।
उनको ही पाप करने से रोक रहे हो तुम्हारा। इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हम हमेशा उलटी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दोगे तो वो उसके कांटे देखकर यह सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनके गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर, फिर भी तुम झुकते नहीं, अकेले लड़ी डच रहे। फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे भी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले। अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नजर में एक वॉरियर हो मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बुराई के खिलाफ खट्टीढा होता है, हर बुरा ई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वो तुम्हें डरकर इस समाज को दिखाना चाहते हैं। यह कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वो तुम्हें डरकर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। लोगों के बीच में वो तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे, वो शाम दाम दंड भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगे, और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़ी न हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है, और मेरी संतान, मेरा बच्चा, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना। कुछ लोग बहुत ज्यादा अचंभित हैं, पागल हो रहे हैं कि आप दिन पर दिन कैसे ग्लो कर रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं। जितना आपके चेहरे पर शाइन आ रहा है ना, उतना उनकी समझ लो उनकी मौत आ रही है। आपके मस्तिष्क का तेज देकर वो बहुत ज्यादा ना उतावले हो रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। आपका कोई नाम भी लेता है ना तो वह बहुत ज्यादा ना लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। समझ लो उनका बीबीपी बढ़ जाता है। नॉइस सिर्फ और सिर्फ आपके एक नाम को सुनकर इतने ज्यादा उनके व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व का डर बैठ चुका है। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी नॉइस की ब्लेसिंग बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह
जो जीवन जी रहा होता है वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो